स्वागतम है न्यूज 18 उर्दू में और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दखनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। तो चलो शुरू करेंगे दखनी में खबरें। हैदराबाद की बिरयानी तो आप लोगों को मालूम ही है, खूब मजे की रहती। ऐसी गुलबर्गा की तहारी भी बहुत मशहूर है, तेज रहती मगर मजे की रहती। खाए तो पसीने छूट जाना, लोग पसीने पोंछते जाते, ठोसते जाते। वो अवैसी साहब भी क्या बोले तहारी के बारे में, सुनो और देखो गुलबर्गा से हमारे नुमाइंदे जवाद मीर की ये रिपोर्ट। जरा देखो, इतनी सर की होटल है, पूरी भरी हुई है। लोग लाइना लगा के ठहरे, ऐसा दिख रहा जैसा यहाँ पे फुगट में खाना डाल रहे। जगह मिलते बैठ जा रहे। ये सीन गुलबर्गा की एक तहारी होटल का है। यहाँ इतनी सर की जगह में इतने लोगों को देख के आप समझ रहे होंगे क्या तो भी है। ये लोग कई को तो भी मर पड़ के यहाँ टिकाने के वास्ते आ रहे। क्या इनके जोरुआ इनको खाना नहीं डाल रहे या फिर लोग गुलबर्गा से बाहर के हैं? जरा इनको देखो कैसा खा रहे, बेबशीर चूर चूर बोले जैसा खा रहे। मुंह जल रहा, पसीना भी आ रहा, पानी पी रहे, पसीना पोंछ रहे, फिर ले बशीर कर रहे। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया तारी है। यहाँ की जैसी तारी, गुलबर्गे की जैसी तारी कहीं पर भी नहीं है, समझे। खाने में बेस्ट, देखने में बेस्ट, समझे। जब यहाँ आकर तारी खाते हैं तो दिल खुश हो जाता, पेट भर के खाते हैं। तहारी में जो जायका है यहाँ की तहारी में माशाल्लाह कहीं भी नहीं मिलेगा आपको गुलबर्गा में, और दूसरे कई शहरों में हम गए हैं, क्योंकि गुलबर्गा की तहारी जो है यहाँ का इन्वेंशन है। गुलबर्गा में ही डिस्कवर की गई है तहारी। यहाँ की तहारी बहुत फेमस है गुलबर्गे में, और ये एरिया से हम कभी भी गुजर रहेंगे, हमारा यहाँ पे हम एक प्लेट खा के जाते हैं। भूख नहीं रही तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे खा के जाते हैं। तहारी तो हैदराबाद गुलबर्गा हर तरफ खाए, लेकिन हैदराबाद की बिरयानी गुलबर्गे की तहारी अच्छी है। लोग बड़े के पाए का शेरवा डाल ले रे चूर रे। हंडियाँ देगा ऐसे आते जाते खाली होते जाते। आप गुलबर्गा में कौन सी भी तहारी की होटल पे जाओ, ऐसे सीना मिलेंगे। लोग मर बढ़ के खाते सो दिखेंगे। आम पब्लिक तो छोड़ो, बड़े बड़े तोपा VIP भी गुलबर्गा की तहारी के दीवाने हैं। इतच नहीं, गुलबर्गा की तहारी पे लोग कई गाने भी लिख डाले जो खूब पॉपुलर हुए। भी खा रहा है, बूढ़ा भी खा रहा है, अब्बा भी खा रहे हैं, बेटा भी खा रहा है। हर दिल पसंद है ये, हर दिल अजीज है ये। तहारी भी है मेरा नंबर 2, मेरा यस लाओ। तारी खाया अपन, अब वो तारी का असर है, ये जो बोलो ना उसका असर है। मतलब मैं अच्छा आदमी हूँ। आपकी माशाल्लाह गुलबर्गे की तारीफ, जिसको कुछ बोलना है, भड़काऊ भाषण देना है, गुलबर्गे को आके तारीख खाना दबा के कपागा। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह यहाँ पे रहने से दूर गांव के लोग भी गुलबर्गा को आते। उन्होंने गुलबर्गा को आए तो यहाँ की तहारी खाना नहीं भूलते। मैं हुबली से हूँ। मैं तहारी के लिए एक कंपनी में काम करता हूँ, महीने में एक बार आता हूँ। अच्छा है तहारी, कहीं पे भी नहीं मिलता, गुलबर्गा स्पेशल है। मैं मैसूर से इधर गुलबर्गा में अच्छे है तहारी ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। ಮೈಸೂರಿಂದ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। बम्बई में कहीं भी, पूरे बम्बई नहीं पूरे महाराष्ट्र में तारीख कहीं नहीं मिलती। गुलबर्गे के अलावा जैसी तारीख कहीं नहीं है। गुलबर्गा के घरा में भी तहारी खूब पकती। घर में कोई मेहमान आए बोले तो तहारी, सालन नहीं पकाना दिल बोला तो तहारी, जरा तेज खाना दिल बोला तो तहारी, छिल्ला छट्टी छोटे मोटे दावता बोले तो तहारी, कहाँ तो भी पिकनिक जाना बोले तो तहारी, कहाँ तो सफर पे टिफिन लेके जाना बोले तो तहारी, बेटियां के घरों को बासन भेजना बोले तो तहारी, गुलबर्गा बोले तो तहारी, तहारी बोले तो गुलबर्गा। आप बोल रहे होंगे अरे क्या तो भी है ये, उन्हों जब से गुलबर्गा की तहारी बोल रहे, आखिर क्या खास बात है इसमें? कस्तूरी मेथी, लवंग, शाजीरा और दालचीनी। दालचीनी किसको बोलते मालूम? मिट्टी लकड़ी को बोलते। वो जरा दबा के इस्तेमाल करते। खातेज की हलक को तेज लगना। लाल मिर्ची भी दबा के डालते। गुलबर्गे की तहारी की खास बात यह है कि गोश्त अच्छा रहता,
मसाले अच्छे रहते इसमें, नींबू खट्टा मस्त रहता इसमें। और पाया तो पूछो मत, खाली सुर करते रहना, खाते रहना, पेट भर जाता माशाल्लाह। भाई मैं औरंगाबाद भी गया, शोलापुर भी गया और मुंबई भी गया, मगर वहाँ भी खाया ताहरी, मगर ऐसा टेस्ट नहीं मिला। गुलबर्गे के टेस्ट में क्या है, यूनिक है। और यहाँ पे क्या है, ताहरी के साथ ज़्यादा बोटियाँ भी रहते, पाए भी रहता, तरी भी रहती, नलियाँ भी रहते, सब हर चीज़ रहता माशाल्लाह। गुलबर्गा में मियाँ भाई के इलाकों में नहीं बोले तो ताहरी के 70-80 होटल होंगे। कम से कम 100 क्विंटल की ताहरी तो गुलबर्गा वाले दिन भर में खा लेते। आप भी गुलबर्गा गए तो ताहरी खाना न को भूलो। गुलबर्गा में कहाँ मिलती ये न को पूछो। आपको कहाँ भी लाल पर्दे दिखे, समझो ताहरी की होटल है, घुस जाओ और पेट भर खा लो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। हैदराबाद में बैगन का इस्तेमाल सिर्फ खाने में नहीं, बोलने में भी रोजाना होता। हैदराबाद यहाँ जितना लजीज बैगन का सालन बनाते, उतना ही बातचीत में भी दबा के इस्तेमाल करते। देखो ये रिपोर्ट। बैगन का साइंसी नाम सोलानम मेलोंगिना है। अंग्रेजी में इसको ब्रिंजाल भी बोलते, एक प्लैनेट भी बोलते। तेलुगु में बैगन को वंकाया बोलते। आप सोच रहे होंगे बैगन बैगन बोल के बैगन को पकाए जैसा हम आपका भेजा कहीं को पका रहे। अगर कहीं कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो पूरे वाक्य के बारे में बोले बोले तक कम से कम 5 मिनट लग जाते। ये वाक्य को हैदराबाद में सिर्फ इतना बोल देना काफी है, गाड़ी बैगन में मिल गई, जिससे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता। उसका नाम घड़ी घड़ी जबान पे आते रहता। बैगन की मोहब्बत में हैदराबाद यहाँ इतना मुब्तला हो गए, बगैर बैगन बोले दोस्तों की मुलाकात अधूरी रह जाती। मैं मतलब सुबह में ही मेरे साथ हुआ कि मैं जब प्रैक्टिस को गया तो सर लेट आ गए थे। सर लेट आते कि मैं दोस्तों को बोला, अरे बैगन ये क्या है रे भाई, अपन को जल्दी बुला के सर लेट आ गए, गलत है बोल के बोला। तो बैगन क्या है, रेगुलर 10-10 मिनट को यूज़ करते रहते हम लोग। कस्टमर नहीं आए तो मैं बाजू वाले आमिर भाई बोल के, सैयद आमिर बोल के, उनसे बात होती रहती। अरे बैगन कल नहीं आए, क्या रहे हो तुम, कस्टमर नहीं था बोलते हो ना। ऐसा बैगन बार बार यूज़ होते रहता हमारे पास। ज़्यादातर कारोबार में, दोस्ताने में, दिन में सुबह उठते शाम में उठते बैगन। अरे कल क्या था यार, कल बैगन का सालन था, ऐसा। हैदराबादियों की जबान पे बैगन का मजा ऐसा बैठ गया हुआ है, आम लोग तो छोड़ो, हैदराबाद के MP असदुद्दीन अवैसी भी अपनी इंतखाबी तकरीर में बैगन बोले बगैर नहीं रह सके। बैगन को बोलो, घर में नहीं है तो अपन क्या करेंगे पाशा। बैगन को बोलो, माशाल्लाह अपने घर में है। आपका उत्तर प्रदेश का वो क्या चीज, क्या नाम है उसका, जो भी है, क्या है कि नहीं मालूम, सुधरता नहीं उन्हें, उसको भी बोलेंगे बैगन को बोलो। हैदराबाद का छिचोरा हूं मैं। सारी दुनिया में मशहूर हैदराबाद की बिरयानी की शोहरत में भी बैगन का हाथ है। मतलब ये कि बिरयानी के साथ बगारे बैगन रहे तो बिरयानी की शान और भी बढ़ जाती। हालांकि बिरयानी के साथ बगारे करेले या बगारी भिंडी भी पका सकते, मगर सर के ऊपर ताज वाले बैगन की बात ही अलग है। बैगन एक ऐसी बात है, सिर्फ आप वैसे ये तरकारी का नाम है, कोई ख़ास लोगों के लिए कोई ख़ास बात नहीं, लेकिन दक्कनी और हैदराबादी लोगों के लिए गैर मामूली बात है। क्या यार वो आप पूरा बैगन में मिला दिए। और आप सुने होंगे, अरे चलो यारो आते तो आने तो बैगन सती, क्या तुम ही छे क्या, आप करते क्या बैगन करते यारो तुम। तो इसमें फोर्स पैदा होता है। एक्चुअली एक वर्ड में मीनिंग है उसके और असर होने वाला है। इसी वजह से हैदराबाद की बोली में जो है, अब जैसे जी हाँ नहीं, हाओ ख़त्म। हैदराबाद यहाँ बैगन खाते, बैगन बोलते, यहाँ तक के बैगन पहनते। वो कैसा, खुद ही देख लियो। बोलचाल में, तकरीरों में, यहाँ तक के दक्कनी शायरी में भी बैगन अपनी जगह बना लिया। दक्कनी शायर गौस खामखां अपनी गजल की रदीफ हिच बैगन सती रख दिए। अमन का खातिल है जो मर जाए तो बैगन सती, लग को खैदस जान से भी जाए तो बैगन सती। सड़कों मर जाए उन्हें या मर को सड़ जाए उन्हें, जीते जी दरगोर भी हो जाए तो बैगन सती। ना तो वहां मेरा खफस है और ना मेरा आशियां,
अब चमन को बर्फ भी गिर जाए तो बैगन सती। इतने खूबसूरत है उन्होंने कि दिन में उनको देख को चांद भी शर्मा रहा है, कहते शर्माए तो ऐसी बैगन सती। क्या समझ रहे, मैं हसीनों का कोई ठेका लिया हूं, उनका दिल मेरे को आ रहा है तो बैगन सती। दोस्तों को खाना खाने आओ, मैं बोला तो हूँ, आए तो उनका भला, नहीं आए तो बैगन सती। ये भी बोलो थोड़े चावल रोटियां भी साथ लाओ, लाए तो अच्छा ही है, नहीं लाए तो बैगन सती। ला को एक बैगन की डिश रख दूंगा उनके सामने। शेर सुनिए भाई। अरे मालूम है तुमको, गए थे क्या वही दावत में? यारो हल्लक में से निवाला छीन लिए बैगन का। ला को एक बैगन की डिश रख दूंगा उनके सामने, खाए तो बैगन सती, नहीं खाए तो बैगन सती। सब समझ जाएंगे समझ को, शायरी कर रहा हूं मियां। सब समझ जाएंगे समझ को, शायरी कर रहा हूं मियां। घर किसी को नहीं समझ में आए तो बैगन सती। खामखा आने को उनको ख्वाब में बोला तो हूं, आ गए तो देखता हूं, नहीं आए तो बैगन सती। हैदराबाद के लोगों को फख्र है, उर्दू की तरक्की दक्कन से शुरू हुई थी। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह हो या उर्दू का पहला चैनल ETV उर्दू, दोनों का भी ताल्लुक हैदराबाद से है। उर्दू की शुरू से आखिर तक खिदमत करने वाले हैदराबादियां अपनी बोली पे शर्मिंदा नहीं है, बल्कि उनको नाज है अपनी जबान पे। नहीं, बैगन क्या है, मतलब कॉमन वर्ड है जो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो बैगन कहीं हुआ ऐसा, तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें बैगन बोलने की। सोचने वाले गलत सोचते कि बैगन बोलते हो कुछ और समझते, मगर हैदराबाद में बैगन बोलते हो बहुत कॉमन चीज़ है। तो एक नॉर्मल सिंपल वर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग बैगन, बस। लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छा नहीं दिखता, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये हैदराबादियाँ दूसरों के कहने पे ये अल्फाज निकाल दें अपनी ज़बान से? बिल्कुल नहीं साहब, ज़बान अब देखिए, जो बात नेचुरल जैसे आपका मदर टंग है वैसी ये भी चुनाचे गुलाम अली साहब मियाँ दक्कनी ज़बान के मशहूर शायर बहुत गुस्से में आते थे जब कभी कोई दक्कनी के ख़िलाफ़ बोलता। देखिए ये ओरिजिनलिटी है। अब आप जो कुछ बोल रहे हैं वो बनावट है, वो सच्चाई भी नहीं है। आप किसी भी आदमी की जो मादरी ज़बान है, जो उसकी जो ओरिजिनल जो उसकी लैंग्वेज है, ये दरअसल बोलचाल की ज़बान है। आप शर्मिंदा कत्तन होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखें हैदराबादी बैगन में कितनी ताकत है। इस वास्ते बैगन इस्तेमाल करने पे कोई किरकिरी करा तो हैदराबादी बोलता बैगन में मिला दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हैदराबाद के दावतां दुनिया भर में मशहूर है। मेहमानों की अच्छी खातिर करना अच्छे अखलाक समझे जाते, मगर इन दिनों हैदराबाद में शादी के दावतां मेहमान नवाजी के वास्ते कम और दिखावे के वास्ते ज़्यादा हो रहे हैं। और ऐसे देखा देखी शेखी के दावतों में एक साथ हलीम, पाए, मछली, फ्राई चिकन, टिक्का बिरयानी और आखिर में मिठा, फिर आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स। क्या ये जिस्म के वास्ते ताकत है या नुकसानदेह? तो आप लोग जो ऐसे दावतां माले मुफ्त दिले बेरहम बोल के दबा के खींचते, जिससे पेटा निकल जाते और बीमार हो जाते, ऐसे भुक्कड़ों को नसीहत और बेहतर सेहत के वास्ते हमारे नुमाइंदा अनीसुर रहमान माहिर डाइटिशियन और मिजाज निगार डॉक्टर आबिद मोइज से खास दक्कनी अंदाज में गुफ्तगू करे। दूल्हे से मिलके फ्री हो जाएंगे बोल रहा हूँ। खामोश बैठ, दूल्हा ठंडा नहीं होता, खाना ठंडा हो जाता, समझा? और पहले दस्तर पे नहीं खाए तो मेरे को मजा नहीं आता। भाई आप बेफिक्र रहो, आपको खिला के हम लोग खाते। चलिए भाई खाने को आइए जल्दी। हैदराबाद के शादियाँ, इसमें कितने दावतियाँ आते वो नहीं देखते, बल्कि कितने डिशा बनाते वो देखते। इंसान का जिस्म कैसा रहता, उनकी सेहत कैसी रहती, क्या उनको बहुत ताकत मिलती या फिर सेहत बर्बाद होती। इस सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद मोइज। सर, हमारे दक्कनी बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। आखिर हैदराबादियों को ऐसा इतना जुनून क्यों है कि शादी में खाने का भी और शादी में बनाते जा रहे हैं 20-20 डिशां, 30-30 डिशां। अब तो सुनने में आ रहा कुछ कंपटीशन भी है, उन्होंने इतना पकाए और हम उससे ज़्यादा 2 डिशां पकाएंगे। तो ये क्या जुनून है, पहले हमें ये बताएं। ये अजीब व गरीब रिवाज पा गया है हमारे शहर में या हैदराबादियों में। एक कंपटीशन हो गया है खाने और खिलाने का। जी। दूसरे शहरों में ये देखने में नहीं आता और कुछ अजीब से बदसलीकी से भी खा रहे हैं। अब आप बताइए, बिरयानी के साथ नहारी पाए खाना,
जी बिरयानी जैसी शाही डिश और उसके साथ नहारी पाए, जी यानी जो बच जाते थे पाए उनका इस्तेमाल करने के लिए दूसरे दिन नहारी बनाते थे। जी। और उसके नहारी पैरों से जो प्रोटीन मिलता है वो लो कॉस्ट प्रोटीन होता है, जिलेटिन कहलाता है। अब जबकि कि गोश्त में हाई कास्ट जो है सो प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलती है। इसके बावजूद हम उसको भी नहीं छोड़ें और फिर दोनों को मिला के रात में खा रहे हैं। जी ये कुछ अजीब सा जैसे रिवाज पा गया है। ये हैदराबाद कैसे आया, क्या है, मैं समझता हूँ इसके लिए गल्फ से जो पैसा आया, जी जो 1960 या 50 के दहे के बाद से जब पैसा आना शुरू हुआ, जी तो लोग अपने बताने के लिए हम भी कुछ है, हमारा बच्चा दुबई का लड्डू है, हमारा दूल्हा जिद्दा में रहता, और खाते पीते लोग हैं, खाते पीते लोग तो हैं, खूब खिलाएंगे, तो खूब खिलाएंगे, बताएंगे जी। ये दावतें जाके अदावतें हो गई। पुराने ज़माने की जो दावतें आपको भी याद होगा बचपन में जो होती थी, जी एक खाना, एक सालन, एक मीठा सालन, एक खट्टा सालन। हैदराबाद में जो खाने का रिवाज था या दक्कन में जो था वो बिल्कुल सीधा साधा था। चावल यानी खुश्का, उसके साथ एक खट्टा सालन, एक मीठा सालन और एक छोटा सा। और दावतें दिन के औकात में होती थी, लंच पे जो है जी हाँ जी दावत रखी जाती थी जी। अब रात में ऐसा लगता है कि सारा शहर सोते रहता है 9 बजे तक, उसके बाद फिर लंगर लूटने के लिए निकलता है। हालांकि रोज दावतें खाते हैं लेकिन और बेहतरीन खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी नीयत नहीं भर रही है। अब आप जो है माहिर डाइटिशियन हैं जी, तो सेहत के नुक्ते नज़र से हमें बताएं कि रात में जो है 11 साढ़े 11 बजे दावत शुरू होती है, सबसे पहले जम के हलीम खाई जाती है। पहले ये बताएं कि पहले ये मैं बताऊं कि आपके दावती जो खाने हैं पूरे फास्ट फूड में आते हैं जी। फास्ट फूड से मुराद मेरी ये है कि ऐसा खाना जो कैलोरीज ज़्यादा देता है, जो तवानाई ज़्यादा देता है और जिसमें ग़िज़ाइयत कम होती है। ग़िज़ाइयत से मुराद विटामिन्स, मिनरल्स, ये चीज़ों की कमी पड़ जाती है। अब आप जब दावती खाने लीजिए बिरयानी, बिरयानी में क्या चीज़ें होती है? चिकनाई बहुत पड़ती है जी, नमक पड़ता है, मसाले पड़ते हैं जी, और फिर इनसे जो चीज़ें मिलती हैं आपको ज़्यादा तवानाई, असली घी और 2 गोश्ता और जो है सो गोश्त ज़्यादा, गोश्त तो ऐसा लाल पोटले का जी, तो ये फास्ट फूड की तारीफ में आते हैं। फिर हलीम ले लीजिए, वो भी फास्ट फूड की तारीफ में आता है। इसमें ग़िज़ाइयत कम होती है। ग़िज़ाइयत फलों में, तरकारियों में ज़्यादा रहती है। और आप देखे होंगे सलाद कोई खाता ही नहीं जी। सलाद खाने के लिए रखें तो हैदराबादी बोलेगा कि ये घास खा रहे हैं, घास खा रहे हैं क्या, ये हम चौपाए लग रहे हैं आपको हम तो 2 पाए, हम तो शाही खाना खाएंगे, ये हम नहीं खाते जी। तो सलाद की तरफ कोई देखता ही नहीं है और सलाद तो तरीके से बनाया भी नहीं जाता जी। और ऐसे से नए नए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं जी। एक दावत में जाने का इत्तेफाक हुआ था, तो वहाँ पर मैंने देखा खाने के बाद मीठा नहीं आया। तो मैं पूछने लगा कि भाई ये क्या नया रिवाज पड़ा है, बहुत अच्छा है, अगर मीठा नहीं आया जी। तो उन्होंने कहा कि मीठे का दस्तरखान अलग है। वाह जी। तो फिर मीठे के दस्तरखान पे तो जब गए हम, वहाँ 5-6 किस्म के मीठे थे और मीठे में रहता क्या है, चिकना और शक्कर और दोनों से कैलोरीज मिलते हैं, ग़िज़ाइयत कुछ नहीं मिलती। तो इससे हमारे वज़न बढ़ रहे हैं, वज़न बढ़ने से हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर, नमक बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, नमक 3-4 तरीके से खा रहे हैं। खाने का नमक है, फिर उसके बाद जो है सो चीनी नमक है, फिर लेमन साल्ट है जी। तो साल्ट के भी 3-4 किस्म के वो आ गए हैं, तो नमक भी हम 3-4 गुना ज़्यादा खा रहे हैं जितना दरकार है। अनी साहब, हम लोगों ने खाने के बहाने ढूंढ लिए जी। ग़िज़ाइयत से मुराद ताकत नहीं है, ताकत तवानाई जी। ग़िज़ाइयत से मुराद है विटामिन्स, मिनरल्स जी। मिलते हैं थोड़े से, लेकिन इनसे ज़्यादा तवानाई मिलती है। आप क्या कर लेंगे, यानी थोड़ा सा रत्ती माशा भर विटामिन्स लेके और बेतहाशा हज़ारों कैलोरीज लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा आपको। अब आप बताइए, अगर जो है सो शाम का खाना अगर मैं उसका हिसाब करूं, कैलोरीज वगैरह में उसको जो है सो साइंटिफिक तरीके से तोड़ के करके देखूं, तो एक एक खाना 2500 से 3000 कैलोरी का होता है। एक दावत का खाना यानी पूरा आप जो बैठ के खाते हैं हम 2500 से 3000, और जबकि कि हमारे को 2000 कैलोरीज दिन तमाम में चाहिए, आप सिर्फ एक वक्त में इतना खा रहे हैं जी। तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो जमा हो रहा है जी। और फिर उसके बाद आप जिस तरीके से खा रहे हैं, जैसा अभी आपने कहा कि पहले गर्म खाते हैं, फिर उसके बाद ठंडे खाते हैं,
यानी पेट पे जुल्म कर रहे हैं आप। पेट बेचारा सोच रहा है कि ऊपर से क्या क्या फेंका जा रहा है मुझ पे। जी। और बड़े लोग कहते हैं कि पेट चमड़े की थैली है, जितना चाहे उसको बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे आपको कम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पहले के लोग या दुबले पतले लोग जो ज्यादा उम्र पाते हैं उन बहुत कम खाते थे। जो ज्यादा खाते हैं सिवाय खाना, जी, तिब्बी नुक्ते नज़र से ये गलत है। जी। तो ये जो चीज़ है ये नुकसान पहुंचा रही है, सेहत भी बहुत ख़राब हो रही है। और देखिए अपने शहर में कितने कारपोरेट दवाखाने में, और एक मर्तबा अगर कोई बड़ी उम्र का आदमी दवाखाने को गया तो कितना बिल बन रहा है। जी, वो भी एक खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि बड़ी उम्र के लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। जी जी। घरों में शायद औरतें रोकते हैं लोगों को, इस वास्ते जी घरों में औरतें भी रोकते हैं, और माजी में उन्होंने इतना नहीं खाया था। अच्छा जी। मैं एक साहब को जानता हूँ, मैंने उनसे कहा कि चिचा ज़रा आप कम खाइए। अब मैं खुद बड़ी उम्र का हो रहा हूँ, तो पुरानी बात कर रहा हूँ, 10-12 साल पहले मैंने कहा कि चिचा ज़रा कम खाइए, तो उन्होंने कहा कि भतीजे हमको कुछ मिला नहीं खाने के लिए, अब मिल रहा है तो मैं खा रहा हूँ, खा के मरूंगा, तू रोक मत। जी जी। तो माजी में जो मिलता था अब इतना नहीं मिल रहा है, माजी में बहुत कम मिलता था और देख समझ के खाते थे। माजी में जो खाते थे वो हजम भी करते थे, अब हजम करने के आपके पास मौके नहीं है, आप पैदल नहीं चलते जी, रात देर गए खाते हैं, जाके फिर कार में बैठ के आ जाते हैं जी, फिर दूसरे दिन आप देर तक सोते रहते हैं क्योंकि रात देर तक जागे हुए रहते हैं। तो इनसे आपका कोलेस्ट्रॉल, खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, खून में चिकनाई, डायबिटीज़ जो है सो बेकाबू हो रही है, कई अमराज और बच्चों में मोटापा आ रहा है, और कई ऐसे मसाइल हो रहे हैं, नए नए मसले पैदा हो रहे हैं जी। इनसे एहतियात बहुत ज़रूरी है जी। और उसके बाद ख़ास तौर पे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, फिर ठंडा पानी, तो आप क्या समझते हैं ये वो बिल्कुल ये मैदे पे बोझ है, और मैदा ये चीज़ों को नहीं समझ के बहुत जो है सो कबूल भी नहीं करेगा। बाज़ लोगों को इमीडिएट पैखने, इसहाल, इसकी शिकायत होती है। आपने देखा होगा कि दावतों में बाज़ मरतबा लोग खा के दूसरे दिन तबीयत ख़राब होती है, और गुस्सा किस पे निकलता है? बावर्ची पे, जो गलत है। मैं समझता हूँ कि आप मैदे पे इतना बोझ डाल रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहा है जी, रिजेक्ट करके वो चीज़ों को बाहर फेंक रहा है जी। डॉक्टर साहब आप मिज़ान-ए-गार भी हैं जी, तो ये हमारी जो शादियों के हवाले से या दावतों के हवाले से एक अलग ही कल्चर डेवलप हो गया है, और इसमें कुछ लतीफ़े भी वजूद में आ गए हैं जी। एक लतीफ़ा मुझे याद आ रहा है, एक साहब गए दावत में, उनके साथ जो बैठे हुए थे, और बल्कि दस्तरखान पे कंपटीशन जैसा हो रहा है कि कौन कितना खाता है, और जैसे ही जो है सो नई डिश आती है उस पे लोग उड़ी पड़ के लेके पूरा अपने जो है रिकाबी में या अपनी प्लेट में डाल लेते हैं। तो ऐसे ही एक साहब आती, जैसे ही जैसे नया मुश्काब आता उसमें से चीज़ें निकाल लेते। तो बाजू वाले साहब ने कहा कि साहब आप कल भी दावत में आएंगे? हाँ क्यों नहीं आऊँगा, आज तो अख्ता, कल तो वलीमा है, मुझे आना है, ज़रूरी है जी। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? तो नहीं, मैं बोल रहा था कि 1-2 मुर्गी की टांग उधार दिए तो मैं कल आपको लौटा देता हूँ कल की दावत में। तो इसी किस्म की दावतों के लतीफ़े भी मशहूर हैं। तो ऐसे ही एक लतीफ़ा ये भी सुनने में आया कि जैसे 2 दोस्त आए, और जैसे ही जैसे खाने का ऐलान हुआ तो खाने की तरफ जाने लगे, तो एक दोस्त ने कहा कि यार दूल्हे से तो मिलने, उसको मुबारकबाद दे दें। फ़िक्र मत कर यार, दूल्हा ठंडा नहीं होगा, खाना ठंडा हो जाएगा, पहले उधर चल जी। तो ये जो एक कल्चर सा बन गया है हैदराबाद में, और ये कल्चर अच्छा नहीं है, इसको कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। जैसा शहर में वो मुहिम चल रही है जहेज़ के ख़िलाफ़, शादियों के ख़िलाफ़, ये उसमें इसका भी जो है एक डिश के साथ शादी, एक डिश के साथ बेशक खिलाइए, आप सादा खाना खिलाइए जी, यानी सेहत के लिए भी अच्छा है और समाज के लिए भी है, समाज के लिए भी अच्छा है। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, हम बात कर रहे थे डॉक्टर आबिद मोईज़ साहब से, जो कि एक माहिर डाइटिशियन हैं। उन्होंने हमें बताया कि हैदराबाद की शादियों में किस तरह जो है नॉन वेजिटेरियन डिशेस, यानी गोश्त, मछली और दूसरे किस्म की जो डिशेस होती हैं, उसको बहुत ज़्यादा खाने से और देर रात गए तक खाने से कितने नुकसान हो सकते हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। दखनी खबरों में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब।